जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। और विधायक श्री कुमार जी आइलानी और हमारे प्रभारी श्री नाना जी, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और हमें इस प्रेस वार्ता को हम शुरू करते हैं। देखिए, यह प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण यह है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शिवसेना ने जिस व्यक्ति को महापौर बनाया है, वह व्यक्ति जो है वह शिवसेना का अधिकार है, किसको भी महापौर बनाए उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसका पति श्री कमलेश निकम, देखिए वैसे कमलेश निकम के लिए यहां पर प्रेस वार्ता लेना, कमलेश निकम के लिए उसके लिए कोई वार्ता नहीं ली गई है। ये प्रेस वार्ता इसीलिए ली गई है कि मेरा आमदार, शहर का आमदार कुमार आइलानी, जो कि सतत एक पिता समान व्यक्ति को, एक छिछोरा लड़का जिसका अगर आप उनका देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, अगर उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति, एक साफ सुथरे व्यक्ति को जिस तरह की भाषा बोलता है, उसका भाषा यह बोलना एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने विधायक के प्रति जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, इसमें हमें यह जानने का प्रयास करना है कि यह जो भाषा है यह उनकी अपनी है। अगर अपनी है तो हम हमारे आदरणीय खासदार श्री कांत शिंदे जी से निवेदन करेंगे कि आप इस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जिस तरह की वो भाषा कर रहा है वह युति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। युति तोड़ना या बनाए रखना यह हमारा नहीं, ये ऊपर हमारे वरिष्ठ लोगों का काम है। लेकिन हम इतना कर आपके सामने दिखा रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, पूरे पदाधिकारी एक साथ मिलकर हम अपने विधायक के साथ खड़े हैं और हम जिस अपशब्दों का वो प्रयोग करते हैं उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम आपके सामने यह एक प्रस्ताव देते हैं कि जब तक वह कमलेश निकम खेद व्यक्त नहीं करता, तब तक भारतीय जनता पार्टी उसको किसी तरह का सहयोग नहीं देगी। हम असहयोग की भाषा उसके साथ चलेंगे। इस असहयोग का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उल्लासनगर के विकास में रोड़ा डालना। असहयोग का अर्थ यह है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी तरह का जो शहर के हित में काम नहीं होगा और किसी तरह से भी वह अगर अपना अपमानजनक भाषा हमारी युति के लिए उपयोग करेगा तो उस भाषा का उत्तर भी उसी को उसी तरह से मिलेगा। अब आते हैं मुद्दों पर। क्या कहते हैं कि ओन सोर्स, जो वाटर सप्लाई का ओन सोर्स है, वह हमारे विधायक ने नहीं लाया, आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने लाया। उनका यही कहना था। अब आप सभी पत्रकार बताइए कि आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे यहां से जो खासदार बने हैं वह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति के खासदार हैं। वह खासदार हमारे भी हैं। 2014 में जब पहली बार खासदार बने थे तब ये कालानी थे,
उस वक्त आनंद परांजपे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमने आदरणीय श्रीकांत शिंदे का साथ दिया और उनको खासदार भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर इसीलिए खासदार बनाया ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इसलिए यह कहेंगे कि खासदार करते हैं, खासदार अगर कुछ काम करते हैं तो हमारा ही काम करते हैं, हमारे एनडीए गठबंधन का ही काम करते हैं। और उसमें कहेंगे कि आमदार काम नहीं करता, तो ये उनकी जो जिस तरह की बात है, इसमें इनका जो छुपा एजेंडा है कि क्योंकि खासदार धीरे धीरे जो जिस तरफ से ये आए हैं, जहां से ये निकले हैं, कालानी कभी पूरे शहर पे राज करते थे, सिकुड़ते 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 अब छोटी संख्या में बचे हैं, लेकिन उनको खुद को आमदार बनने की जो उनकी ललक है वो खत्म नहीं हुई है। इसीलिए हमेशा आमदार को लक्ष्य करना और गद्दी भाषा का प्रयोग करना, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। विषय यह है कि केवल यह नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी महापौर हैं आदरणीय अपनी निकमताई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे विरोधी सोनम वांगचुक जो कि एनडीए के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे थे, और अश्वनी निकम जी ने अपने स्टेटस पे यह रखा कि हम सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हैं। कैसा गठबंधन है वो, उसका मैं आपको सभी लोगों को व्हाट्सएप पर मैं दूंगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है जिसमें जो महापौर मैडम है इस तरह से वह उसको सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा विषय यह है कि उनके जो रगड़े हैं, शिवाजी रगड़े, उन्होंने भी मोर्चा निकाला और उन स्टूडेंट्स के जो हमारे विरोध में थे उनका सपोर्ट किया। एक तरफ हमारे साथ सत्ता में रहते हो, कहते हो कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के युति के महापौर हो, और विरोध करते हो। यह बात खासदार जी को या हमारे एकनाथ शिंदे साहब जी को मान्य है क्या? यह सीधा प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है। अब आइए, वह कहते हैं कि पिछले 15 सालों में हमेशा ये बात करते हैं ना कि 15 सालों से शहर को पूरी तरह से खराब किया गया, ये किया गया। तो मुझे आप बताइए, 2026 में हम हैं, 2026 में हैं, 15 साल पीछे चले जाएं तो 2011 आता है। 2011 में शहर का महापौर कौन था? तो राजश्री चौधरी थी, और राजश्री चौधरी को महापौर किसने बनाया था? आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने बनाया था। अब उसके बाद 2012 में कौन महापौर बना? तो आशा जीवन इदनानी बनी। आशा जीवन इदनानी की पार्टी आज किसके साथ है? इन्हीं लोगों के साथ है। उसके बाद अपेक्षा पाटिल जी बनी, वह भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उनको बनाया। उसके बाद मीना इलानी 1.25 साल के लिए रही, उसके बाद 1.25 साल पंचम कालानी जी रही, और पंचम कालानी जी के महापौर के बाद हमारी आई लीलाताई आसान महापौर बनी। ये 15 साल का लेखा जोखा है। उसके बाद 4 साल जो था वह प्रशासकीय राज था, जिसमें 2 साल मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी थे, और पूरा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट अपना जो कहते हैं कि शहरी विकास खाता उनके पास था, और पूरे 4 साल तक विभाग उन्हीं के नियंत्रण में था। तो आदरणीय इतने हमारे जो कमलेश निकम जी है वो किसको चुनौती दे रहे हैं 15 साल में? एकनाथ शिंदे जी को चुनौती दे। अब गटनेता साहब की तो ऐसी चलती है, इतना गुमराह करते हैं जाकर ऊपर कि जैसे उनको दिखाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से नकारात्मक हैं, गलत वहां पर बयानी करना, ऊपर लोगों को गलत जाकर बताना। और करते क्या है? सप्ताह में 2 दिन आते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता है।
महानगर पालिका में केवल 2 दिन या 1 दिन आते हैं, महासभा लगती नहीं है, 2-2 महीने हो जाते हैं, सभा नहीं लगती। नगर सेवकों का अधिकार है, हर महीने में कम से कम 1 सभा या 2 सभा होनी चाहिए। कई महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां महीने में 4-4 सभाएं होती हैं। अरे ये मौलिक हक है नगर सेवकों का कि वो महासभा में अधिकारियों से सवाल करे और महासभा में अपनी समस्याओं पे बोलकर अपने नेतृत्व को भी निखार दे। लेकिन ये बंदा तो अलग ही बंदा है। और दूसरी बात यह है, नियमों के हिसाब से अगर 1/4 नगर सेवक सही कर महापौर को दें कि भाई आपको महासभा लगानी है, तो उसको लगाना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के एक बार 28 नगर सेवकों ने डंपिंग ग्राउंड पर, उनसे कहा गया कि डंपिंग ग्राउंड पर सभा लगाई जाए। आज उसको 4 महीने हो गए हैं, उन्होंने सभा नहीं लगाई। ये उनकी मनमानी है। नियम के हिसाब से स्वीकृत सदस्य, क्वाप्ट सदस्य, बीपीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर आपको सारे तय कर देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 37 नगर सेवकों ने महापौर को पत्र देकर लिखा है कि ये सब्जेक्ट लाओ, लेकिन उनके ऊपर नियमों का कोई बोझ उनके चलता नहीं। तो कैसे युति होगी, कैसे होगी? अब बताइए, काम करने के लिए कुछ है नहीं। एक पुरानी एम्बुलेंस पड़ी थी, बहुत दिनों से आचार संहिता थी, यहां थी, बहुत दिनों से चल रही थी। अब बोला क्या करें, खड़ी कर दी खासदार कार्यालय के सामने। चली हुई एम्बुलेंस है, अब काम नहीं करना है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। एम्बुलेंस की रस्सी काट दी गई, फीता काट दिया गया। एम्बुलेंस पुरानी चली हुई, शहरों में कई मरीजों को लेकर जाके पहुंचाई, उनको धो धाकर उसका उद्घाटन होता है। ये इनका विकास काम है। डंपिंग ग्राउंड के लिए तो बड़ी उन्होंने घोषणा की थी कि 3 महीने में हम डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे। 5 नंबर में यही बड़ बोले कमलेश निकम जी। अरे हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी घोषणा करने से पहले विचार करो, समझो। और अब कभी कभी ये हमारे मन में भी आता है कि ये बात मैं आपको बता देता हूं, और वो 2 भूखंड भी बताता हूं जिनकी वजह से। एक भूखंड है, आपने पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज किसी ने देखी है? उस भूखंड को हड़पने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। कई बार एसडीओ को ये लोग धमकाते हैं। ऐसे 3 भूखंड हैं कुल जिनको ये हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर है, जब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक रहेगा, इनकी मंशा हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। असामाजिक कामों में सम्मिलित होकर सत्ता का उपयोग करते करते इस शहर की हालत ऐसी हो गई है कि असामाजिक तत्वों को झेलते झेलते हमने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे नजदीक के शहर कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ विकसित नहीं हो पाए। इसी कारण का दर्द है। हमने जनता से मांग की थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, लेकिन जनता ने प्रयास तो बहुत किया। मात्र 3 सीटों की वजह से हमारी सत्ता नहीं आई। फिर से हम सत्ता के उसी गोल गोल चक्र में फिरे रहे। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको मजबूरी में बुलानी चाहिए थी। हम लोगों ने तो आपको ये बोल के बुलाना देना चाहिए था कि फला फला ब्रिज बन रही है, मेट्रो आ रही है, ये काम हो रहा है, ये रोडें बन रही है, ये सड़कें बननी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्दैव यह है कि हम ऐसे रजिया फंस गई गुंडों में। अब अभी हमारे काजी साहब हैं या नहीं हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि 100% बारवी डैम भर गई। मुझे हैरानी है कि अब तक कमलेश निकम का बयान क्यों नहीं आया कि अल नीनो से मैंने बात करी, अल नीनो को कहा, मैंने बड़े अधिकारी से बात कराई कि 12वीं डैम भरनी चाहिए और ये डैम भी मेरे वजह से भरी है। ये बयान क्यों नहीं आया? मैं आश्चर्यचकित हूं।
और इस आश्चर्य का आप जब उनसे प्रेस वार्ता करें तो पूछिएगा कि भैया ये डैम भराने में आपने इतनी मदद की, आपने इंद्र भगवान से लड़ लिए, आप झूलेलाल भगवान से लड़ लिए, अब श्रेय क्यों नहीं ले रहे हो? आपका श्रेय है, आपने ही किया होगा। कुल मिलाकर आपको एक किस्सा और बता के मैं खत्म करूंगा, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं। 2024 में हमारे राजेश दलवानी जी यहां पर बैठे होंगे, अमरलुंड के वार्ड के 14 करोड़ के काम पास हुए। उसमें कोई भी ये नहीं है कि उन्होंने, उसमें भी खासदार की बहुत सारी मेहनत थी। उन्होंने इनको 14 करोड़ के काम पास करके दिए, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें धन्यवाद किया गया खासदार जी का कि आपने कहा, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, उनकी मेहनत की वजह से 14 करोड़ उनके प्रभाग में आए। जैसे ही 14 करोड़ प्रभाग में आए, उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एट झूलेलाल मंदिर उल्लासनगर 5। अब उल्लासनगर 5 का झूलेलाल मंदिर तो चालिया मंदिर है, सबको पता है, ठीक है। और उसी हिसाब से उसकी एस्टिमेट बनी है, उसमें फोटो लगे हुए हैं। अब वही काम 1 नंबर झूलेलाल मंदिर के बनेगा, वहां का उनका एक नगर सेवक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब झूलेलाल मंदिर 5 लिखा हुआ है उसमें, आप पत्रकार हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसकी एस्टिमेट भी उसी तरह से बनी है, लेकिन अब वो कह रहा है कि 1 नंबर में बनेगा। अब करना क्या है भाई? आप ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई इतनी दुविधा क्यों है यूपी में। अगर 1 नंबर में बनना होता तो फिर 1 नंबर लिख के आता था ना। उसी तरह से अंत में मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी यहां बैठे हुए नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, आमदार, प्रभारी, सारे लोग यहां पर बैठे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है, जब तक ये जो है कमलेश निकम और अरुण आसान जिस तरह से ये कारोबार चला रहे हैं, इसका बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते। उनके बदलाव, अपने आप को बदलाव करना होगा और इसमें आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी ने मध्यस्थ करनी होगी, वरना ऐसा होगा कि हमें अपनी जो हमारी जो युति की जो जिस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम भी अपने सारे नगर सेवकों को खुला छोड़ देंगे कि उनकी जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी उनकी गलतियां हैं, उनको समय समय पर पत्रकारों के सामने उजागर करना, और कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके सामने उसकी गलती का हमें एहसास कराना। जब तक कमलेश निकम, हमारे आमदार जो उनके पिता समान है, उनसे वह खेद प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया है उससे मेरे हरेक कार्यकर्ता, मेरे हरेक नगर सेवकों को ठेस पहुंची है। जब तक वो अगर नहीं करते तो हमसे भी सहयोग की जो है अपेक्षा मत करो। हम तब तक सहयोग आपको नहीं करेंगे जब तक आप आमदार जी से खेद प्रकट नहीं करते हो। इतनी ही बातें थी। अगर आप सभी लोगों को कोई प्रश्न या उत्तर पूछना है तो आपका स्वागत है। मैंने अपने वक्तव्य में आपसे कहा कि आप उत्तर सुन लीजिए। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति टूटना हमारा क्षेत्र नहीं है, वह हमारे वरिष्ठ तय करेंगे। लेकिन यहाँ हमारी लोकल यूनिट ने तय किया है कि हम लोग जब तक इस तरह की बातें करेंगे तो हम लोग उनको असहयोग की भूमिका अपनाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग इस तरह का होगा, जब महासभा में वही असहयोग इस तरह का होगा कि रचनात्मक सहयोग होगा, अच्छे काम होंगे, उस कामों को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। किसी तरह का भी गलत काम होगा या किसी तरह का भी उन्होंने कुछ गलत करने का कोशिश की, उसको रोका जाएगा, पूरी ताकत के साथ रोका जाएगा। गलत काम क्या होगा आपको मैंने बताए, मैंने अपने पूरे इसमें बताए हैं, आप देख लीजिए। गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है भाजपा की तरफ से। जैसे तो
कौन हाँ कौन सी खामियां हैं? एक मिनट, मैंने तो अपने वक्तव्य में आपको बताई ना, जो खामियां तो सब तो बता दी मैंने, आपने सुना नहीं, मैंने पूरा बताया जो जो उनकी खामियां हैं। एक एक करके पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा असामाजिक तत्वों द्वारा भूखंड हड़पने का काम हो रहा है और उसमें कौन सम्मिलित है उसकी हम जांच करेंगे और उनको होने नहीं देंगे। हाँ, उसकी आपको समय पूरी तरह हमारा हाथ में जानकारी आने पर आपको दे दी जाएगी। आपको नहीं लगता है शिवसेना और बीजेपी की आपसी लड़ाई के चक्कर में शहर विकास हो रहा है? क्योंकि पिछले साल भी करते थे, आज भी करते हैं, आज भी लोग पानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप आपसी लड़ाई में लगे पड़े हो। हमने तो कहा ना, हम तो विक्टिम है, रजिया फंस गई गुंडों में। हमने तो आपको इसका जवाब दिया। अब सुझाव क्या? देखिए, हम एक राजनीति क्षेत्र में हैं। लोगों ने आपको इसके लिए मत नहीं दिया, क्या आप आपस में फंस जाओ? अब शहर विकास के लिए दिया है। अब सुनिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसे बोझ आ जाते हैं जो हमारे हिस्से के नहीं होते हैं, फिर भी उठाने पड़ते हैं। अब किसी तरह से कोई अगर गलत चयन हो गया है, उसको ठीक करने का हमको समय दीजिए। और आप जान के चलिए कि इन बुराइयों में भी हमारे अच्छे काम विकास के चलते रहेंगे। हमारी सरकार की तरफ से, हमारे विधायक की तरफ से, हमारे उपमहापौर की तरफ से पूरे अच्छे काम करते रहेंगे। यह लड़ाई भी चलेगी और इस तरह के काम अच्छे होते रहेंगे। चलिए, जैसे आपने कहा कि वहां पर ठेकेदारों को डराया जाता है, ठीक है, और वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि आप सत्ता में साथ में तो भाजपा का भी नाम खराब हो रहा है शहरवासियों के सामने? आप प्रश्न को घुमा के फिर से पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि युति का जो निर्णय है वो हम नहीं लेते हैं, श्रेष्ठ हमारा पक्ष श्रेष्ठ लेता है। देखिए, उसके लिए आपको मैंने बताया, जो हमको पता पड़ा है उसकी डिटेल जानकारी देके अब रोज आपसे मिलते रहेंगे ना, एक ही दिन में सारी बातें बता दें क्या? हाँ, एक हाँ, जो 14 करोड़ जो आप बोल रहे हो 5 नंबर के लिए पास हुए, 1 नंबर पे दिखा रहे, वो काम होगा कहाँ पे? अब ये तय करने के लिए एक मीटिंग होगी जहां सही होगा। जो हमारे हिसाब से तो 5 नंबर में होना चाहिए। अब तय कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आज देने की स्थिति में नहीं हूं मैं। 5 नंबर का तो सीमेंट ब्लॉक बन गया है। क्या बोले सर? 5 नंबर का जो है पेट्रोल वाला रास्ता सीमेंट ब्लॉक बन चुका है। नहीं, ये रास्ता नहीं है, अबू होटल वाला रास्ता है, उसकी एस्टीमेट बनी हुई है। हाँ, वो वाला रास्ता है। आप सभी पत्रकारों को जो एस्टीमेट बनी है वो आपको मिल जाएगी, उस तरफ का रास्ता है। नहीं, एंड का है कि अगर वो बुराई की शुरुआत करते हैं तो हम अच्छाई की एंड करेंगे। चलिए, हार्दिक जी, ये जो पत्रकार परिषद आप कर रहे हैं, क्या आपके वरिष्ठ जो रविंद्र चौहान जी है महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, उनकी जानकारी में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कोई हमारी आपको संगठन की आपको दृष्टिकोण बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया तो हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ऊपर से हमें किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये सारी जो घटना घटी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बता दी जाएगी। आपने कहा कि आपका मूल शिवसैनिकों के साथ अच्छा संबंध है। हाँ। और महापौर के पति को बहुत डांट डटकार लगाई है, तो आखिर ये आरोप क्या है? माना मूल शिवसैनिक और इनके बीच का क्या आरोप है? देखिए, अभी जो ये तो कौन सी इलेक्शन से पहले 20-25 दिन पहले कुछ शिवसैनिक शामिल हुए थे, वो मूल नहीं थे, और जो पहले थे वो मूल थे। प्रश्न का उत्तर है आपके पास, बोलिए। कोई भी शिवसेना का कोई अच्छा पदाधिकारी नहीं है, उसके बाद भी एक लड़के के पीछे। इसका कारण आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया कमलेश टिकम को हम कुछ मानते ही नहीं है। आप सुनिए ना, सुन तो लीजिए, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसमें दाल में कुछ काला हमको लग रहा है। इसके लिए हमने यूनिटी दिखा दी कि अगर कुछ दाल में काला होगा तो हम एक साथ हैं। आपको मैंने बता दिया कि कमलेश टिकम 3 बार अगर बोल रहा है, क्या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत तो नहीं है? इस शंका के आधार पर पार्टी एकजुट है, आमदार के साथ खड़ी है। उस कमलेश टिकम की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। कोई बड़ी ताकत से आपका अर्थ क्या है? देखिए, ये कुछ बातें गुलदस्ते में रहने दो, समय आने पर बताई जाएगी। एक एक करके पूछेंगे, आपने 100 करोड़ के टेंडर को लेकर यहाँ पे 15 प्रतिशत किया था, शिवसेना का विरोध दर्शाया था। हाँ। उसके बाद ये महानगर पालिका के चुनाव के बाद आप सत्य क्या है?
वापस आप विरुद्ध एक्चुअली कौन सा खेल है? देखो, ये कोई खेल नहीं है। ये आपको मैंने बताया कि हम लोगों का जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हाँ बोलिए। आओ, इसके बाद वो सभी लोग कहेंगे। कमलेश निकम सिर्फ विधायक को टारगेट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सब नगर सेवक हमारे हैं, उनके साथ अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, और माना जाता है कि आपके अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, व्यक्तिगत संबंध मेरा पप्पू कालानिधि से भी है, ओमी कालानिधि से भी है, कमलेश से भी है, अश्विनी निकम मैंने कहा था कई बार कि मेरी। देखिए, बात यहाँ पर जो है हमारे व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है। बात जब पार्टी की आती है, बात जब शहर की आती है, तो उस पर हमारा यह जो रवैया है, जो हमारा नजरिया है, जो हमने स्टैंड रखा है। आपने कोई आरोप लगाया तो इसके लिए आपने खाता श्रीकांत शिंदे से भी इस बारे में कोई चर्चा की है? उन्हें भी शिकायतें दी है? नहीं, हमने उनको नहीं दी है। आपने एक बात कही कि अगर उन्होंने खेत प्रकट नहीं किया तो हम अपने नगर सेवकों को खुला छोड़ेंगे कि आप भी जो महानगर पालिका में गलत चल रहा है, जो अधिकारी गलत कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करो, उनके ऊपर आप बयान दो। और अगर वो खेत प्रकट कर देते तो उसके बाद आपके नगर सेवक क्या उनके आगे बात नहीं करेंगे? अगर हाँ, इसका ये बहुत अच्छा है। एक नौजवान, इसके लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, खेद प्रकट करेंगे तो फिर मिलकर उनके साथ काम करेंगे और उनको बताएंगे मिलकर कि ये गंदी बात मत करो। हमारा लक्ष्य ये होगा, फिर आपके पास नहीं आएंगे, उनको ही बोलेंगे गलत काम नहीं करो, सही काम करो। हाँ, स्टैंडिंग में एक प्रस्ताव पास किया था, उस समय आपके जो घटनेता है राजीव उदाहरण दी, इन्होंने आपने कुछ नगर सेवकों लेकर उस प्रस्ताव का विरोध दर्शाया था। उसी दिन कुछ अपने भाजपा के नगर सेवकों ने उनको प्रस्ताव को समर्थन किया था। इसमें क्या भाजपा में भी गठबाजी है क्या? नहीं, भाजपा में कोई गठबाजी नहीं है। तभी तो आप, ये गठबाजी होती तो इतने लोग आपको दिखते क्या एक साथ? कोई गठबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है। एक और आप कह रहे हैं आपने देखा कि कमलेश जो है वो अकेला बैठ के करता है। हम दिखा रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं, हमारे विधायक के साथ पूरा हमारा वो है। प्रदीप जी, एक और आप कह रहे हैं कमलेश निकम को तवज्जो नहीं दी जा रही है, दूसरी ओर देखा जा रहा है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हीरो जो है कमलेश निकम को ही बनाया। देखिए, अच्छी बात है, आपने कम से कम 2 शब्द उसको हीरो करके, जो आज उसके लिए इतना गंदा बोला गया, कम से कम उनको आपने हीरो कह के कुछ तो सहानुभूति दी होगी। जबकि हमारे लिए एक असामाजिक तत्व व्यक्तिमत्व है, लेकिन ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से वह हमारे महापौर का पति है, इसके लिए थोड़ी तो उसको महत्व मिलनी चाहिए। 36 का प्रमोशन को लेकर क्या हाँ, 34 और 36 आपने कहा उनका दो ये हो गया, रद्द हो गया नगर सेवक। हमारे पास 36 है, उनके पास 34 है, आगे हमारे पास 37 है, उनके पास 34 है। 2 का उनको समर्थन है, फिर भी 1 हम आगे हैं। ये मैंने खाली आपको आंकड़ा बताया कि हमारी ताकत है। उस हिसाब से हमारे आमदार को किसी तरह का हम टारगेट सहन नहीं करेंगे, केवल इसीलिए बताया। हमारी भूमिका तो आपको बता दी हमने कि उन्होंने खेद प्रकट करना चाहिए, गलत किया माफी मांगनी चाहिए। चलिए आगे बोलिए। और मैं अभी आगे शिंदे जी को चुनौती दे रहे हैं कि 15 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। केवल जो काम हुआ है इन्हीं के 4 महीनों में या 5-6 महीनों में काम हुआ है। कहते हैं कि बड़ी हमने सोने की छड़ी लगा दी, तो हमें बता दे कौन सा काम कर दिया। जितने भी आज तक उन्होंने काम किए हैं उसकी लिस्ट जो ये गिनाते हैं कि 211 करोड़ का पानी की योजना लाई, यह बोलते हैं। अब यह 211 करोड़ की योजना जो है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका तीनों ने मिलकर इसमें फंड दिया है। राज्य सरकार का तीनों का जो फंड के बाद यह पूरी योजना 211 करोड़, तो केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे आमदार उसी पार्टी के हिस्सा हैं। आमदार जी ने भी प्रयास किया होगा, खासदार जी ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन खासदार भी हमारे, आमदार भी हमारे। तो इसमें तुलनात्मक तख्ता कैसे किया जा सकता है? राज्य सरकार हमारी है, उसमें हमारे एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, बिल्कुल ये बात हमारे कहने, हम कहते हैं कि इस तरह के वक्तव्य देकर अच्छी खासी पिछले कई वर्षों से उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति जो मजबूत रूप से चल रही थी, जो कि मूल शिव सैनिक हैं,
उनके साथ आज भी हमारा मधुर संबंध है। अब आइए बात करते हैं कि ये लोग युति की बात करते हैं, तो चलिए, शब्दों का इनका चयन कितना गंदा होता है। अपने बाप समान आमदार के प्रति इतने गंदे शब्दों में न केवल वो हमारे विधायक को गलत बोल रहा है, उनको अपशब्द पूरे हमारे समाज के ऊपर, जिस समाज से हम आते हैं उसके ऊपर ये हल्ला है। क्योंकि वह व्यक्ति कभी किसी विवादों में नहीं पड़ता, अपनी शांति से, शांत स्वभाव से अपना काम करता है। किसी के उसकी कोई वसूली का काम नहीं, कोई उसका अवैध निर्माण नहीं, उसका कोई अवैध धंधा नहीं। जिस तरह से आपकी पृष्ठभूमि रही है पिछले 25 सालों में, आपके नेताओं को तो यह कहने में कोई मेरे को शर्म नहीं आती कि आजीवन कारावास भी हुआ है। आपके नेताओं को तो ऐसा कोई नेता बता दीजिए जिसको आपने पद पे बिठाया हो, उसके ऊपर आरोप नहीं हो, उसकी आरोपों की पुलिस चौकी में सूची नहीं हो, एक नेता का नाम बता दीजिए। चलो ठीक है, किसी तरह से आपके भाग्य में लिखा था, आप महापौर के पति बन गए, उस बात को एंजॉय करो, शहर का काम करो। पूरे दिन इस तरह की बात करना भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या काम करते हैं वहां पर? पूरा भ्रष्टाचार का काम चल रहा है। जबरदस्ती जो निविदाएं होती हैं उसमें जबरदस्ती ठेकेदारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे जबरन पत्र दिए लिए जाते हैं कि मैं ये टेंडर वापस लेता हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार ने जीआर बनाया है कि एक बार ठेकेदार ने टेंडर भर दिया वह वापस नहीं ले सकता। लेकिन ये जब से आए हैं वही वसूली का कारोबार, जबरन ठेकेदारों से पत्र दिलाना, अपने मर्जी के ठेकेदारों का केवल काम करना, यह काम कर रहे हैं। अब बताइए, हमारी राजेश वद्रा थे, मैं था, हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ जिसमें गोपाल दानगे जी थे। तय हुआ था कि महापौर और स्थायी समिति का अध्यक्ष पहले साल उनको मिलेगा और सभागृह नेता हमको मिलेगा। बड़ी दादागिरी है, सभागृह नेता भी उन्होंने ले लिया। कैसी युति है? जब बात हुई है, तय हुआ है कि सभागृह नेता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज की अगर आप संख्या देखोगे ना, उनकी संख्या शिवसेना की 34 नगर सेवकों की है, हमारी 37 की है, जो कि कमल के फूल पे चुनकर आए हैं। 2 उनके नगर सेवक किसी वजह से उनका निरस्त हो गया है, आज 34 के संख्या में है। 2 लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है, एक साई पार्टी का, एक अपक्ष शिवाजी रगड़े का। उस हालत में भी आज बड़ी पार्टी हम में 37 होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो। युति के आधार पर उनको महापौर दिया गया, लेकिन क्या अपना अपमान करने के लिए ऐसे लोगों को सहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किसी की कुछ सुनती नहीं है। और इतना आपको बता देते हैं कि अब शुरुआत आपने की है, इसका अंत हम करेंगे। एक भी जीआर आप बता दें, मतलब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जब से ये महापौर बने हैं 3 फरवरी 2026 से ये महापौर बने हैं, एक भी जीआर बता दें जो लाया है। ये सारे जीआर जो हैं ये पुराने हैं। जब देवेंद्र जी जब तुम्हारे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब के जीआरओ के ये टेंडर आज सीधे कर रहे हैं। आज तक उन्होंने एक भी जीआर नया नहीं लाया। मेट्रो की बात करते हैं, कहते हैं कि मेट्रो जो है वो जो लाई है वो अश्विनी निकम महापौर की मदद से आई है, आदरणीय खासदार की मदद से आई है। खासदार के प्रति तो हमारा भी सम्मान है, हम भी जानते हैं कि खासदार एक अच्छे व्यक्ति मत तो हैं, लेकिन उनके जो नेताओं का चयन है वह गलत है। वरना खासदार
हमेशा विकास के कामों में हमें सहायता करते हैं, ये दिखता है। लेकिन कभी कभी ये मन में दुविधा भी आती है कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये लोग जो बात करते हैं इतना बोल देते हैं। कभी कभी शंका भी निर्माण होती है कि क्या कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। ये साहजिक है, किसी के मन में भी राजनीति में आ जाता है, क्योंकि बिना मतलब के अच्छी युति चल रही है, आप स्टेटमेंट कर रहे हो। अब देखिए, कालानी परिवार को एक सुनहरा मौका मिला था। एक हमारा समाज बहुल का इलाका है, हम सोच रहे थे कि एक अच्छे व्यक्तिमत्व को महापौर बनाएंगे जिसकी शहर में प्रतिष्ठा होगी, अच्छी तरह से चलेगा कारोबार। लेकिन कालानी तो कालानी है। हाँ, उनको तो लगता है कि हमारे जैसा ही होना चाहिए, कोई सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति। एक था जिसका नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ लीजिएगा, वो बेचारा पूरा जीवन भर कालानियों की पूरी तरह से उनका निष्ठावान रहा। समय आया तो एक नए नौ सिखिए लड़के को दे दिया, ठीक है दिया, लेकिन समाज इस बात से खुश नहीं है। समाज पूरी तरह से बातें अपने दिल में रखता है और समय आने पर जब उसे ठप्पा मारने का टाइम आता है तो वो चीजें दिखाता है। उसी का एक उदाहरण है कि आमदार कुमार आइलानी जब विधानसभा के चुनाव में ओमी कालानी के सामने खड़े थे तो 21,500 मतों से जीत कर आए। लोगों की जिस तरह से विरोध में काम करते हो तो समाज आपको छोड़ेगा नहीं। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।